कहते हैं बुद्धि का बल जब काम करना बंद कर देता है तो इंसान शारीरिक बल से चीजों को हासिल करने की कोशिश करने लगता है। बीती रात नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर प्रयागराज जाने के लिए यानी महाकुंभ जाने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी और इसी भीड़ में भगदड़ मच गई। ट्रेनों के अनाउंसमेंट के बाद 14 नंबर और 15 नंबर प्लेटफॉर्म से भीड़ 16 नंबर पर जाने के लिए रवाना हुई और उसी बीच भगदड़ मच गई और इस भगदड़ में करीब 18 लोगों की जान चली गई। वहीं कुछ लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। इस हादसे के बाद देश के अलग अलग रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ पड़ी है। प्रयागराज जंक्शन पर भी यात्रियों का दबाव बढ़ गया है। भीड़ पर काबू पाना पुलिस और जीआरपी के लिए मुश्किल हो रहा है। वहीं पटना रेलवे स्टेशन पर भी यात्रियों का हुजूम बढ़ता जा रहा है। ट्रेन के दरवाजे नहीं खोलने पर गुस्साए यात्रियों ने बोगी के शीशे तक तोड़ दिए। गाजीपुर और टुंडला स्टेशन पर भी यात्रियों की भीड़ रुकने का नाम नहीं ले रही। प्रयागराज जंक्शन पर प्रशासन के अनुमान से भी ज्यादा रेल यात्री जंक्शन से बाहर जमा हो गए हैं, जिसका दबाव कम करने के लिए पुलिस ने रस्सियों का घेरा बना दिया है और इसी घेरे के दायरे में रहकर भीड़ को रेंग रेंग कर यानी धीरे धीरे आगे बढ़ने की हिदायत दी जा रही है। जंक्शन पर भारी संख्या में पुलिस बल और पैरामिलिट्री फोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। हालांकि प्रशासन की तरफ से अब प्रयागराज जंक्शन पर परिसर में सीधे एंट्री बैन कर दी गई है। दरअसल आज भी प्रयागराज जंक्शन पर भारी भीड़ उमड़ पड़ी है। श्रद्धालुओं को प्रयागराज जंक्शन परिसर में सीधे एंट्री नहीं दी जा रही। रेलवे स्टेशन जाने वाले रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया है। भीड़ को पहले रेलवे स्टेशन के पास खुसरो बाग परिसर में बनाए गए होल्डिंग एरिया की तरफ मोड़ दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन और प्लेटफॉर्म पर हालात सामान्य होने पर ही श्रद्धालुओं को यहां से छोड़कर स्टेशन पर जाने की अनुमति दी जा रही है और रविवार की छुट्टी होने की वजह से आज भी महाकुंभ क्षेत्र में भीड़ का रैला है। बता दें कि दिन के 12 बजे तक यहां 65 लाख लोग महाकुंभ में स्नान कर चुके हैं और प्रयागराज शहर के 8 रेलवे स्टेशनों से 120 स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं। इसके अलावा 188 रूटीन ट्रेन भी चल रही हैं। पटना रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और यात्री स्टेशन पर खड़ी ट्रेनों में चढ़ने को बेताब थे। हालांकि भीड़ को कंट्रोल करने में रेल पुलिस के पसीने तक छूट गए और इसी वजह से गुस्साए यात्रियों ने ट्रेनों में तोड़फोड़ की। उन्होंने ट्रेन की बोगियों के शीशे तक तोड़ दिए। वहीं पुलिस यात्रियों से शांति बनाए रखने की अपील कर रही है। महाकुंभ स्नान को लेकर गाजीपुर के रेलवे स्टेशन पर भी भारी भीड़ उमड़ पड़ी है और बलिया रेलवे स्टेशन से चलने वाली कामायनी एक्सप्रेस में भी भारी भीड़ देखी गई। कामायनी एक्सप्रेस की बोगी के गेट पर लोग लटक कर जा रहे हैं, इस कदर भीड़ उमड़ पड़ी है। एसी बोगी के गेट पर भी जनरल यात्री बैठे हुए देखे गए और ज्यादा भीड़ के चलते गाजीपुर रेलवे स्टेशन पर कई महिलाएं ट्रेनों में चढ़ भी नहीं पाई। वहीं आरपीएफ के जवान सीटी बजाकर यात्रियों को सावधान करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके अलावा टुंडला जंक्शन पर भी भारी भीड़ देखी गई। यात्रियों ने बताया कि ज्यादातर ट्रेनों में पहले से ही आरक्षित श्रेणी की सीटें बुक है और जिससे सामान्य डिब्बों में यानी जनरल बोगियों में खड़े होकर सफर करने के लिए एक मजबूरी का सामना करना पड़ रहा है। कई यात्री स्टेशन पर घंटों इंतजार करने के बाद भी ट्रेनों में चढ़ नहीं पाए हैं। टुंडला जंक्शन पर एक यात्री ने कहा कि महाकुंभ में जाने के लिए भीड़ होना स्वाभाविक है, लेकिन इतनी कठिनाई हो जाएगी ये सोचा नहीं था। थोड़ी परेशानी हम समझ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हालात बदतर हैं। रेलवे स्टेशन पर ज्यादा से ज्यादा सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं और भीड़ को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। हालांकि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात भगदड़ मच गई और इस हादसे में 18 यात्रियों की जान चली गई और वहीं कई लोग घायल हैं। वहीं अब रेलवे इस हादसे की वजहों को ढूंढने में लगी हुई है। प्लेटफॉर्म नंबर 14 से 16 तक आने के लिए भीड़ के बीच भगदड़ मच गई और इस हादसे में जान गंवाने वाले सबसे ज्यादा बिहार और दिल्ली के लोग हैं। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। ज्यादा जानकारी के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें।